देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक लोगों पर कहर बनकर टूटी है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते राज्य के 149 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं सतारा और रायगढ़ जिले में 36 और शव मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। वहीं 64 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन घटनाओं में अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं कोंकण क्षेत्र और महाराष्ट्र में कुल प्रभावित जिलों से कुल 2,29,074 लोगों को बाढ़ से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सचिवालय के नियंत्रण कक्ष से जारी बयान में कहा गया कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले से 28 और तटीय क्षेत्र के रायगढ़ जिले से 8 और लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अब तक रायगढ़ में 60, रत्नागिरी में 21, सतारा में 41, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7, उपनगरीय मुंबई में 4 और सिंधुदुर्ग और पुणे में 2-2 लोगों की मौतें हुई है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे के कुल 875 गांव मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए हैं। सरकार ने कहा कि रत्नागिरी जिले के बाढ़ प्रभावित चिपलून शहर में 5 राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 25 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें, तटरक्षक बल की 2 टीमें, नौसेना की 5 टीमें और सेना की 3 टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं चिपलून को मुंबई से जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी पर बना पुल भी ढह जाने से सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है और राज्य सरकार ने रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों को अलग अलग 2-2 करोड़ रुपए की आपातकालीन वित्तीय सहायता दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि बारिश से प्रभावित सतारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर, ठाणे और सिंधुदुर्ग को भी 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाके चिपलून का दौरा किया था और निवासियों, व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बातचीत भी की गई थी। आप देख सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की गई हैं और यहां पर सर्च ऑपरेशन भी उनका जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम वहां फंसे हुए लोगों को इस समय बचाया जा रहा है और यही हाल अब दिल्ली का भी है, क्योंकि दिल्ली में तड़के सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें भी आपको उसकी दिखा रहे हैं। मानसून की जो दस्तक है वो महाराष्ट्र में तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ की स्थिति है। अब दिल्ली में भी तड़के सुबह से बारिश हो रही है। राहत की ये बारिश दिल्ली में होती है। ये तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रही हैं, जहां पर राहत की बारिश तो है, लेकिन जिस तरीके से जलजमाव की स्थिति यहां पर बनती है उससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लोगों को बारिश से, उमस भरी गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन इस वजह से जो ये दिल्ली की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें डीटीसी की बसों में पानी भर गया है। इतना जलजमाव हो गया है कि खुद बसों के अंदर तक पानी भर जा रहा है और यही स्थिति, ये तस्वीरें महाराष्ट्र की भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ही जगह पर स्थितियां लगभग एक जैसी बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब दिल्ली में तड़के सुबह से बारिश हो रही है और जलजमाव की स्थिति भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई में बारिश की क्या कुछ स्थिति है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका क्या हाल फिलहाल है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से मुंबई में और महाराष्ट्र में खासकर कोल्हापुर, सतारा, महाड़, रत्नागिरी या फिर रायगढ़ में जो तबाही मचाई है वो बेहद चौंकाने वाली है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार लगातार मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीडीआरएफ के अलावा जो है इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद स्थानिक लोकल सिटी पुलिस, उसके बाद मनपा प्रशासन लगातार काम कर रही है। जानकारी यह मिल रही है कि अब तक की 4 दिन की भारी बारिश के वजह से 251 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 लोग से ज्यादा अभी भी लापता बताया जा रहा है। इसमें यह भी जानकारी मिली है कि करीब 875 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राहत बचाव कार्य में जरूर जुटी है। लेकिन एक बार फिर बता दें कि बारिश तो रुक गई है, लेकिन अब भी महज 2 फीट पानी कम हुआ है। लिहाजा अब भी लोग बाढ़ से प्रभावित है। लगातार कोशिश जारी है। जी सत्यप्रकाश, सेना का ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम तटरक्षक बल भी वहां पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन उनका जारी है, फिलहाल किस तरीके से वो चल रहा है और किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है?
देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी जो इलाके हैं, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे फिर महाड़ हो या रत्नागिरी हो या फिर सतारा या फिर कोल्हापुर, तमाम इलाकों में जिस तरह से जलभराव हुआ था, उसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा लोकल सिटी पुलिस भी तैनात है। कोल्हापुर में जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा जो कलेक्टर है, उनकी निगरानी में बचाव राहत कार्य किया जा रहा है। लिहाजा ने जानकारी मिली है कि कम से कम 1550 लोगों को जो है सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया गया, बचा लिया गया। लिहाजा जो मौत हुई है वो हालांकि संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेहद चौंकाने वाला है कि 7 लोगों की मौत जो है कोल्हापुर में हुई है। रत्नागिरी की अगर बात करें तो 44 लोगों की मौत हुई है। सतारा की बात करें तो 12 लोगों की मौत हुई है। रायगढ़ की बात करें तो 32 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से अलग अलग इलाके में जो है मौत का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि ये सारे आंकड़े महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। लगातार कोशिश जारी है। सत्य प्रकाश, ज्यादा से ज्यादा गर्मी लोगों जब को पड़ने बचाए। लगती है मुंबई में, तब हर बार सूरज अपने जन्म पर होता है, लपटें लोगों को खाती है, गर्मी इतनी भीषण होती है, उमस भरी गर्मी होती है, उससे राहत के लिए लोग चाहते हैं कि बारिश हो। लेकिन अब मुंबई वासियों का कहना है कि अगर इस तरीके से ये आफत होती है तो इस बार बारिश ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। अब लोग ये सोचने लगे हैं। जाहिर तौर पर तबाही का मंजर देखने के बाद तो लोगों के जहन में अब यही आने लगा कि इस तरह की बारिश ना हो तो ही ठीक है। गर्मी झेलना मुनासिब है, लेकिन इस तरह की तबाही बिल्कुल मुनासिब नहीं। हालांकि लोगों को की जान चली गई, 875 गांव जो है तबाह हो गए। अब ऐसे में इस तरह के प्रभावित अगर इलाके होते हैं या आपदा प्रबंधन इस पे काम करते, जाहिर तौर पर न सिर्फ उनकी मौत को आंकड़े को ठेस पहुंचती, बल्कि जो तमाम आपदा प्रबंधन लगातार इतने दिनों से काम कर रही है, काम करने में उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। लिहाजा कई सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई है, आवाजाही में भी दिक्कतें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। तो कहीं न कहीं पूरा प्रशासन कहीं न कहीं हिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार हिली हुई है, केंद्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य तेज किया जाए, जितने लोगों से ज्यादा बचाया जा सके उनको बचाया जाए। इस तरह की कहावत कहीं न कहीं सरकार खेमे में चल रही है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, वहां पर देखिए बिजली की भी किल्लत चल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, बिजली की भी जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो गई हैं। साथ ही साथ यातायात भी बाधित हो गया है। लोग किस तरीके से अपना गुजारा बसर वहां पर कर रहे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया? देखिए मुस्कान, अब तो जितने लोग प्रभावित हैं उनको सिर्फ सरकार का ही सहारा है। सरकार ही कुछ करती है तो उनकी जो है मुसीबतें कम हो सकती है। लिहाजा बिजली विभाग द्वारा भी लोगों को भेजा गया कि जल्द से जल्द जो है तुरंत बिजली मुहैया करवाया जाए। मुंबई से करीब सैकड़ों कर्मचारियों को वहां भेजा गया सफाई कर्मचारी के तौर पे। वहां पर जो गंदगी फैल रही है, हालांकि अब तो स्वास्थ्य विभाग यह भी कर रहा है कि वहाँ जो है बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि तमाम जो लाशें दबी हुई थी, कई लोग अभी भी लापता है, उनको अगर बाहर निकाला जाएगा तो चाहे तो तमाम तरह की बीमारियां भी हो सकती है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा है, फिर तमाम तरह की और बीमारियां जो मानसूनी बीमारियां होती है वो भी खतरा है। तो जाए तो फिर कहीं ना कहीं मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है वहाँ। सत्य प्रकाश, कितनी टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तटरक्षक बल की वहां पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं? देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, इलाकों में जो है इस तरह की एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई, जिसमें एनडीआरएफ की 36 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें और कोल्हापुर में 4 टीमें एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की। थाना अगर घोड़बंदर की बात करें, टीडीआरएफ की कई टीमें काम कर रही हैं। ऐसे में नौसेना की 4 टीमें आई हुई है, फिर लोकल सिटी पुलिस है, फिर महानगर पालिका के तमाम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को बुला लिया गया है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है कि तुरंत जो है साफ सफाई किया जाए। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है जिससे बीमारी हो तो उनको तुरंत छिड़काव करती है। इस तरह की तमाम चीजें जो कहीं न कहीं सत्य प्रकाश, इन स्थितियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क है और लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री ने भी इसका दौरा किया है। फिलहाल अब तमाम स्थितियों का जायजा लेकर सरकार की क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए मुस्कान, महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने खुद जो है अपने तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के साथ जो है चिपलुन का दौरा किया था। हालांकि कल उनका सतारा का दौरा था, लेकिन मानसून खराब होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर को पुणे में ही उतार दिया गया। हालांकि पुणे से लौट आए। इस तरह से बताया जा रहा कि कल जो मीटिंग होने वाली थी, आज देर शाम तक मीटिंग होगी। उसमें आपदा प्रबंधन सहित नौसेना और तमाम जो है उसमें अधिकारी शामिल रहेंगे। हालांकि ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थिति बनती है या होने वाली रहती है तो किस तरह से निपटा जाए। इस तरह की तैयारियां जो है अब महाराष्ट्र सरकार की चल रही है। सत्य प्रकाश, आगे बारिश क्या वहां पर रुक गई है, और अगर नहीं तो कब तक ये बारिश देखिए, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेता रहा है कि आगे भी बारिश जारी है। फिलहाल बारिश क्या उन इलाकों में रुकी हुई है या अभी भी चल रही है?
देखिए, बारिश तो जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है उस तरह से नहीं, हालांकि रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन जलभराव की जो स्थिति है अब धीरे धीरे नीचे स्तर पर हो रही है, लिहाजा राहत जरूर है मुस्कान। हम्म। पानी कितना निकला है, क्योंकि देखिए सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार नदियां उफान पर हैं, कहा जा रहा था कि कई नदियों का पानी भी छोड़ा जा सकता है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक से बातचीत की जा रही थी कि उनके राज्य में कुछ ना कुछ पानी छोड़ा जा सकता है ताकि यहां से स्थिति को सुधारा जा सके। उस बातचीत का क्या कुछ हल निकला? देखिए मुस्कान, महाड़ और रत्नागिरी में जो जलपात का पानी छोड़ा गया था वो फिलहाल अब जल स्तर लेवल पे हो गया, तो जाहिर तौर पर पानी को लेकर इस तरह की स्थिति नहीं है। हम्म। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से कर्नाटक के जो इलाके में बाढ़ आई है, वहां पे माना जा रहा है कि स्थिति को वहां भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की आपदा प्रबंधन वाली जैसी स्थिति ना हो। लेकिन लिहाजन अभी भी कर्नाटक में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लगातार ठीक है संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही जी। है। ठीक है सत्यप्रकाश, नजर आप बनाए रखिए, जानकारी आपसे लेते हुए आगे किस तरीके के प्रशासन जो है वो आगे पूरे सावन के महीने में इन स्थितियों को संभाल पाता है वो देखना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात फिलहाल महाराष्ट्र के कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थितियां इस तरीके की बनी हुई है। मानसून की जो दस्तक है वो लोगों के लिए आफत बनकर टूटी है, और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से मौसम जो है वो तो सुहावना है, लेकिन सड़कें लबालब हो चुकी हैं पानी से। जल प्रलय इस पर कहा जा सकता है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ गणेश तिवारी इंदौर से जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल क्या कुछ मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अब प्रारंभ हो चुका है। जिस कदर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बात करें, कई जिलों में बात करें तो भारी बारिश की वजह से जो जल भराव है वो जल भराव हो चुका है, रोडों पर पानी भर चुका है, जिससे आवागमन भी अब प्रतिबंध हो रहा है। साथ ही अगर नदी नालों की बात करें तो वो भी उफान पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं, चाहे अगर बुरहानपुर की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें, वो भी खतरे की जो निशान है उससे कहीं ना कहीं 4 फुट ऊपर जो है बह रही है, जिसकी वजह से वहां का जो आवागमन का रास्ता है वो भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। साथ ही अगर उज्जैन की बात करें, मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें, तो उज्जैन में भी हालांकि क्षिप्रा नदी जो है वहां पर घाटों पे काफी ज्यादा पानी का भराव हो गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों पे पानी का जो बारिश है वो काफी तेज हुई थी मध्य प्रदेश में, और एक लंबे समय से इंतजार था लोगों को, क्योंकि जिस कदर गर्मी और उमस लोगों का जीवन पूरी तरह से बिल्कुल। लेकिन देखिए गणेश, जिस तरीके से लोग बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा नदियां वहां पर है, जैसे ही बारिश होती है उनका जलस्तर काफी बढ़ जाता है। इसके लिए सरकार की आगे क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां इस समय बनी हुई है, और अब मध्य प्रदेश में जैसा आपने बताया नदियां उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो आगे सरकार की क्या कुछ रणनीति कि इस तरीके के हालात ना बन पाए? देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में कई नदियां निश्चित तौर पर हैं, और अगर उन पे बारिश की बात करें तो जरा सी बारिश में ही नदियां उफान पर आ जाती हैं और पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंध हो जाता है। साथ ही जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं उनका पूरी तरह से जीवन जो है एक तरह से नष्ट सा हो जाता है, उनके घरों मकान भी डूब जाते हैं। हालांकि अब जो प्रशासन है, सरकार है, जो नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है और दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि अगर वो नदी नालों की वजह से या बाढ़ जैसी हालात पैदा होती है तो उन लोगों को किसी तरह से या किसी की भी ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो सके। हालांकि अब प्रशासन जरूर एनडीआरएफ की टीम की बात करे या फिर कई टीमों की ऐसी बात करे तो जो लगातार जो है अब सक्रिय है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हालांकि नदियां जो है खतरे के निशान से ज्यादा बह रही है और पानी काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। और अभी भी अगर बात करें तो जो मौसम विभाग का कहना है साफ तौर पर, तो अभी भी हफ्ते भर तक, अगर यानी कि 1 हफ्ते तक मौसम जो है अभी टलने वाला नहीं है, यानी कि 1 हफ्ते तक मध्य प्रदेश में अभी भी भारी बारिश की आशंका है। कई क्षेत्रों में गणेश, मौसम इस तरीके का ही रहने वाला है। देखिए मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया है कि अगले 1 हफ्ते तक मौसम इस तरीके का रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है वो लंबे समय से ही उफान पर रहते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? क्योंकि जब नदियां उफान पर रहती हैं और अगले 1 हफ्ते तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो स्थितियां बद से बदतर होने के भी आसार यहां पर जताए जा रहे हैं।
निश्चित तौर पर देखिए उज्जैन की अगर बात करें तो क्योंकि उज्जैन एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भक्त आते हैं और ऐसे में अभी सावन का महीना चल रहा है। हम्म। ऐसे में सावन के महीने में बाबा महाकाल के दरबार में काफ़ी ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। तो हालाँकि प्रशासन का साफ रुख है कि जो घाट है, घाट पर निचले स्तर पर किसी को भी जाने की मनाही है या फिर वहाँ पर नहाने की मनाही है प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा की तरफ से, ताकि ऐसा कोई स्थिति या ऐसी ना बने कि वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए या हादसा हो जाए। तो इसको लेकर हालाँकि प्रशासन वहाँ पर किसी तरह से लोगों को जाने नहीं दे रहा, वहाँ पर बंदिशें हैं। घाट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए बंदिशें हैं, क्योंकि अगर महाकाल उज्जैन की भी बात करें तो क्षिप्रा नदी वहाँ पर भी काफ़ी खतरे से निशान के ऊपर थी। घाटों पर पानी का जल भराव हो चुका था और यहाँ तक कि जो निचले स्तर पे मंदिरें हैं, मंदिरें भी डूब चुके थे। हालाँकि अब बात करें तो अब इंदौर, उज्जैन और भोपाल में बारिश ज़रा-सा थमा है, लेकिन अभी भी रिमझिम बारिश ने लोगों का पूरी तरह से जीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है और अभी भी रिमझिम बारिश है। वहीं मौसम विभाग का लगातार जो है आगाह है कि अभी भी 24 घंटे के अंदर भारी बारिश इन क्षेत्रों में हो सकती है। कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के भारी बारिश हुई है और अभी भी जारी है और एक हफ्ते तक ये गणेश, बारिश देखिए अभी सावन चलने का वाली है। महीना चल रहा है, हम जिक्र इसका बार बार कर रहे हैं, और सावन के महीने में बाबा महाकाल को जिस तरीके से गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया जाता है, कावड़ की एक परंपरा है, और जब नदियां इस तरीके से उफान पर हैं तो श्रद्धालुओं को कितनी मुश्किलें हो रही है। हालांकि कावड़ यात्रा पर रोक है, लेकिन गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए बाबा महाकाल के अगर स्नान की बात करें, जलाभिषेक की बात करें तो वो अभी भी आम आदमी के लिए बंदिशें हैं, उस पर जलाभिषेक करने की किसी तरह से अनुमति नहीं है। अभी जो सुरक्षा की दृष्टि है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है उसपे, क्योंकि कोरोना काल भी था। ऐसे में दर्शन जो है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे पट खोले जा चुके हैं और जो लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं। जो श्रद्धालु आएंगे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से जलाभिषेक या फिर फूल माला वहां पर चढ़ाना हम्म। अभी वर्जित है। और साथ ठीक ही है गणेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आफत की बारिश बरस रही है, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि मध्य प्रदेश में भी लगातार नदियां उफान पर है और अगले एक हफ्ते के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश के आसार मध्य प्रदेश में बताए जा रहे हैं। नदियां भी उफान पर है। अब देखना होगा प्रशासन की और सरकार की किस तरीके की तैयारियां होगी आगे, और किस तरीके से स्थिति से निपटने में सक्षम प्रशासन होगा, क्योंकि लगातार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। आज सुबह से ही दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की हमने बात की, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली की भी स्थिति कुछ इसी तरीके की है। डीटीसी बसों में भी पानी भर चुका है। इतनी सी ही बरसात ने तमाम सड़कों पर पानी भर दिया है और सड़कों पर पानी इस कदर भरा है कि बसों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, जिससे स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो गई हैं और आगे लोगों के लिए भी काफ़ी आफत बनकर ये मानसूनी बारिश बरसी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली तमाम जो, इसके साथ और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश होती जा रही है और बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बन जाती है और जलजमाव की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होती है। महाराष्ट्र में तो फिलहाल बिजली भी बाधित है पूर्ण रूप से और यातायात भी पूरे तरीके से बाधित है। कई फीट तक पानी भरा हुआ है और पानी अभी भी निकलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और दिल्ली में ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर तड़के सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी और इस बारिश की वजह से भी दिल्ली की सड़कों पर जलजमाव होने लगा है और ये जलजमाव एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पानी भरना शुरू हो गया है। थोड़ी सी ही बारिश से पानी इस कदर भरा है सड़कों पर कि बसों तक में पानी अंदर तक घुस गया है। आप सोच सकते हैं कितने कितने फीट वहां पर पानी भर गया होगा। कुछ ही समय की यह बारिश थी जिसने ये हाल बना दिए हैं। लगातार एमसीडी प्रशासन तमाम दावे करता है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां इसी तरह की बनी हुई है। एमसीडी के दावों के बाद भी लगातार जलजमाव होता है और दिल्ली की स्थिति पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली की क्या कुछ स्थिति बारिश सुबह से ही होती जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें, सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बारिश होती नजर आई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जल संकट था वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया, क्योंकि दिल्ली के तमाम अंडरपासों की यही स्थिति थी कि जिस तरीके से लगातार जल भराव के संकट बना और उसके बाद में जो सरकारों की यानी कि निगम की और दिल्ली सरकार की जो दावे थे
उनकी पोल खुलता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता जो थी वो जैसे ही सुबह बाहर निकलने लगी तो कहीं ना कहीं वाटर लॉग की समस्या उत्पन्न हुई देखने को मिली, और लगातार बारिश जो थी वो कहीं ना कहीं रुक रुक के अभी तक हो रही है, और दिल्ली की तमाम जगहों पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जी राजीव, बारिश से पानी इस कदर भर गया है, मामूली सी बारिश हुई है लेकिन पानी इस कदर भरा है कि डीटीसी बसों के अंदर तक पानी घुस गया है। ये जो स्थितियां हैं, इन्होंने एक बार फिर से एमसीडी के तमाम दावों की पोल खोल दी है। देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ से पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने बारिश के जो मंजर था वो देखने को मिला था, और यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार के दावे थे या निगम के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए थे, मगर उनको सबक लेकर दोबारा से कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि जो अंडरपास है या फिर तमाम जो सड़कों के किनारे जो वो बने सीवर लाइन बनी हुई है उनकी सफाई करनी चाहिए थी, मगर रिकॉर्डों के अंदर जरूर सफाई हुई है, मगर जो धरातल की बात करें तो धरातल पर ऐसी कोई भी सफाई नहीं हुई है। और जो सफाई करने के नाम पर जो घोटाला किया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी उठाती नजर आ रही है और भाजपा भी उठाती नजर आ रही है, मगर जनता जो है वो परेशान है, और जनता जो कहीं ना कहीं राहत चाहती थी, मगर जिस तरीके से अब सड़कों पर जिस तरीके से पानी भरा है और उसके बाद में जो बसें हैं उसके अंदर पानी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी भयानक है कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जो लोग सफर कर रहे हैं या फिर जो घरों से बाहर निकले अपने जॉब जाने के लिए, नौकरियों पर जाने के लिए, व्यापार के जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसका सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों की गाड़ियां भी इस अंडरपास के अंदर या फिर क्या है वाटर लॉगिंग की समस्या के कहीं ना कहीं बंद होती नजर आ रही है, और जनता जो है परेशान होती नजर आ रही है। जी राजीव, कुछ ही समय की ये बारिश थी जिसकी वजह से इस तरीके के हालात हो गए हैं, और आगे मौसम विभाग ने अलर्ट भी दिल्ली में जारी कर रखा है कि आगे बारिश और ज्यादा हो सकती है। अगर इतनी से ही बारिश से ये हालात हैं तो आगे जब ज्यादा बारिश होगी तो स्थितियां कैसी होंगी ये सोच पाना भी संभव नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर और ज्यादा बारिश हो सकती है, और किस तरीके से सावन जो लग चुका है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं बारिश होती है, मगर जो स्थिति है या फिर सरकार के जितने भी दावे थे वो विफल होते नजर आए। मगर खास तौर पर बात करें जिस तरीके से निगम की, क्योंकि निगम के द्वारा ही गलियों की, नालियों की, रोडों की सफाई होती है, वो कहीं ना कहीं अब सफाई के नाम पर सिर्फ पैसा वसूला गया है और अपनी जेब भरी गई है, मगर जनता जो है वो परेशान है, और हर बारिश के अंदर यही स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल, हर बार की तस्वीरें यही कहती हैं कि प्रशासन के दावे हैं वो मात्र हवा हवाई है, मात्र कागजों में है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।